You tried cold outreach, you reached out to a lot of people, and then it didn't work. Either they ghosted you or didn't reply to you, or worse, they blocked you. And then you feel cold outreach doesn't work at all. It surely doesn't work for most of the Indians out there. And I'm not saying it doesn't work at all. I just said it doesn't work for most Indians out there. So why is that? Why that biasness? I'm going to talk about that in this video. So make sure to watch it till the end. Hi guys, my name is Astha. I'm your freelance coach, and in this video, I'm going to tell you why your cold outreach doesn't bring you results. Why is it not bringing you clients when every guru out there is talking about doing cold outreach? So देखो, there are 4 reasons I could identify as an Indian freelancer why it is so difficult for us to get clients with cold outreach. And the reason number 1 is volume. तो यार हम लोग क्या है ना, हम दिन के 2 पिच भेजेंगे या हफ्ते के 4-5 पिचेस भेजेंगे या टोटल ही 10, 15, 20 पिचेस भेज के हम बोलेंगे कि यार कोल्ड आउटरीच डजंट वर्क, बट द रियलिटी इज यू नेवर गेव इट दैट चांस फॉर इट टू वर्क. तुम अगर सोचते हो कि कोल्ड आउटरीच मतलब तुमने किसी को रीच आउट करा एंड दे शुड बी रिस्पॉन्डिंग टू यू, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, बिकॉज कोल्ड आउटरीच इन रियलिटी इज अ नंबर्स गेम. तो तुम जितने ज्यादा लोगों को रीच आउट करोगे, योर चांस ऑफ गेटिंग अ रिस्पॉन्स विल बी higher. क्यों? Because you are randomly reaching out to people whom you do not know. तो तुम्हें पता भी नहीं है सामने वाले को तुम्हारी सर्विसेज की नीड है भी कि नहीं. 10,000 में से 1,000 लोग ऐसे होंगे जरूर जिनको नीड होगी उस सर्विसेज की, बट अगर तुम उन तक पहुंचोगे ही नहीं तो तुम्हें कैसे रिस्पॉन्स आएगा? तो सबसे पहले द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट रीच आउट टू इनफ पीपल, एंड फॉर इट टू वर्क यू शुड एटलीस्ट कंसिडर रीचिंग आउट टू 10 to 15 पीपल अ डे, विच मेक्स इट एटलीस्ट 300 पीपल इन अ मंथ. तब तुम एक्सपेक्ट करो कि उनमें से घूम फिर के कुछ का रिप्लाई आएगा एंड एक सक्सेसफुल क्लाइंट कन्वर्जन होगा. दैट्स द टिपिकल स्टैट्स फॉर कोल्ड आउटरीच. नाउ प्रॉब्लम नंबर 2 इज द ट्रस्ट गैप. अब यहाँ पे तुम इसे रेसिज्म बोलो या फिर रियल ट्रस्ट फैक्टर्स बोलो, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल क्लाइंट्स के यूएस ऑस्ट्रेलिया बेस्ड. एज सून एज दे सी योर पिच दे डोंट इवन वांट टू ओपन योर ईमेल और मैसेज. व्हाई? बिकॉज उन्होंने पास्ट में इतनी स्पैमी पिचेस देखी हैं इंडियन से, मोस्ट इंडियन से, या उन्होंने कभी चांस लिया बट इंडियंस ने ओवर प्रॉमिस करके अंडर डिलीवर करा, या उनकी कम्युनिकेशन खराब थी, या कोई ना कोई बैड इश्यूज उन्हें फेस करने पड़े इंडियन फ्रीलांसर्स के साथ काम करके. बिकॉज ऑफ दैट नाउ एज सून एज दे सी एन इंडियन फ्रीलांसर पिचिंग देम, दे वुड नॉट इवन ओपन दैट मैसेज और ईमेल. ये हर केस में नहीं अप्लाई होता, बट ये भी बहुत प्रोस्पेक्ट्स की साइकोलॉजी है दैट ये एक इंडियन या एशियन नेम है, सो दे डोंट ओपन इट. ठीक है, अब यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरली योर फॉल्ट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो उनकी साइकोलॉजी है, इट हैज बीन बिल्ड बिकॉज ऑफ सम फोक्स दैट हैव मेड देम फील दैट वे, राइट? एंड इसका भी सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू गिव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, सो स्टिक टू दिस. द थर्ड रीजन इज द मैसेज इटसेल्फ. यार मैंने लिटरली अपने इतने सारे स्टूडेंट्स को पिचेस लिखते देखा है. स्टूडेंट्स छोड़ो, मैंने खुद के डीएम में पिचेस देखी हैं. मुझे दिन की 10-15 पिचेस आ जाती हैं लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सब में मिला के, एंड देयर इज हार्डली 1 or 2 वर्थ इवन रिप्लाइंग टू. मतलब मुझे लगता है कि यार ये क्या कर क्या रहे हैं, ये क्यों कोल्ड आउटरीच कर करके कोल्ड आउटरीच को बदनाम कर. बिकॉज लेट्स से समबडी इज पिचिंग फॉर द सर्विसेज ऑफ अ कंटेंट राइटर. भाई उनकी इंग्लिश देखो तुम, क्या मिस्टेक्स करते हैं, बेसिक पंक्चुएशंस, बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक्स. यार कोई मुझे रीच आउट कर रहा है एंड मेरा ही नाम की स्पेलिंग गलत लिख रहा है. कोई मुझे रीच आउट कर रहा है और कंटेंट राइटिंग सर्विसेज के लिए ही कर रहा है जो मैं ऑफर कर रही हूँ, और उसको कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता कि मैं सिंगल कर रही हूँ, मेरी एजेंसी है, क्या है, दे वुड जस्ट पिच इन. कोई ऐसी चीजों के बारे में पिच कर रहा है जिसकी मुझे नीड ही नहीं है. तो यार ऐसी ऐसी पिचेस देखी है मैंने, इतनी स्पैमी, इतनी वाहियात. तो तुम फिर कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें क्लाइंट्स रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रोस्पेक्ट्स एंड क्लाइंट्स मिलने वाले? नहीं हो सकता भाई. अगर तुम्हें एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ना कि कैसे पिचेस लिखनी है, तो मुझे कमेंट में बताना. आई वुड लव टू क्रिएट दैट वीडियो, बट ओनली इफ एटलीस्ट 10-15 पीपल टेल दैट दे नीड इट. ठीक है. फोर्थ प्रॉब्लम क्या है इज दैट यू डोंट हैव अ सोशल प्रूफ. मतलब तुम पिच में बोल तो बहुत कुछ देते हो, आई विल हेल्प यू विद दिस दैट, बट तुम्हारी ना तो प्रोफाइल वो चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, ना तुम्हारी पिच वो चीज रिफ्लेक्ट कर रही है. कोई केस स्टडी नहीं है, कोई टेस्टिमोनियल नहीं है, कोई रियल रिजल्ट ही नहीं है. अगर तुम्हारे पास ये सब है ना, तो तुम्हारे चांसेस ऑफ कन्वर्जन थ्रू कोल्ड पिच आर डेफिनेटली गोइंग टू बी हायर. बट अगर तुम ऐसे ड्रीमी प्रोमिसेस कर रहे हो या हवाबाजी कर रहे हो, तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है. तो तुम्हें सॉल्यूशन बताती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू वर्क इन दिस केस. ठीक है, तो देखो, टिपिकल कोल्ड आउटरीच मत करो अगर तुम्हें लगता है कि ये इशू हो सकता है जो अभी तुम फेस कर रहे हो. एंड हाउ टू मेक इट बेटर यूजिंग दीज 3 अप्रोचेस. सबसे पहले डू वार्म आउटरीच.
Warm outreach मतलब the person has already seen your name before or they have already come across your profile before, they know a bit about you, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप उनको जाके पिच करने से पहले उनके लेट्स से प्रोफाइल पे कमेंट करोगे, लाइक किसी पोस्ट पे, या फिर उनके साथ आपने कभी और कोई और कन्वर्सेशन करी होगी एंड दे परहैप्स नो यू अ बिट, देन यू गो अबाउट पिचिंग देम. It will make it so much easier, and that's how I have converted a lot of my clients as well. Now the second thing is referrals. अब referral मतलब आपका एक client आपके दूसरे client को यानी आपके prospect को आपको refer कर रहा है because they know about your work, they know about the quality, they know you. तो उसके लिए आपको एक network build करना पड़ेगा of good people, of people who can help you get referrals, of people who have good connections in the industry, of even good clients, that is clients who are satisfied with your work. तो जब आपके पास ये सब होगा, you will be able to get clients through referrals. Honestly, a lot of my clients today come through referrals and they are the best clients because they have no trust issues. They blindly trust their referral wala person, whoever referred me, and that just makes things so much easier. And lastly, focus on inbound leads. इसका मतलब instead of doing cold outreach to others or outbound, focus on creating content on a platform of your choice of where your ideal target audience hangs around, and वहां पे उस content से आपकी authority बिल्ड होगी, आप ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे एंड दोस पीपल विल रीच आउट टू यू इन योर डीएम खुद से. तो ये सब सिस्टम्स, इन तीन में से आप कुछ भी एक पे भी फोकस करोगे ना, यू विल मेक इट सो मच इजियर फॉर क्लाइंट्स टू ट्रस्ट यू एंड गेट कन्वर्टेड. बाकी कोल्ड आउटरीच ऐसा नहीं है कि डजंट वर्क, बट यू हैव टू मेक इट वर्क फॉर यू. कैसे? यू हैव टू राइट अ सॉलिड पिच, यू हैव टू डू इट इन वॉल्यूम्स, बहुत लोग को भेजना है. एंड लास्टली, सोशल प्रूफ बिल्ड करो, ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करो, सो दैट पीपल फील लाइक रिप्लाइंग टू यू. सो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना. पर अगर तुम्हें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि परफेक्ट सॉलिड पिच कैसे लिखनी है, तो मुझे कमेंट करके बताओ. 10 से 15 लोग का भी कमेंट आया, देन आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन इट. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.